नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं संगम विहार नई दिल्ली। आज हम ऐसे समाज सेवी की बात करेंगे जो समाज सेवा के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं और समाज सेवा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने को हाईलाइट नहीं करते हैं। और समाज सेवा मतलब दिलो जान से समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो मिलते हैं हम राजेश राजभर जी से, और कमलेश राजभर जी हैं, नई दिल्ली संगम विहार में रहते हैं और एक जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं। परिवार को देखना, साथ में बच्चों का एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है और लॉकडाउन जिस हिसाब से हुआ है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। प्लस लॉकडाउन की वजह से कई लोगों का बिज़नेस ठप हो गया है। लेकिन बच्चों को पढ़ाना, उनकी फ़ीस भरना, ये सब मैनेज करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इसी लॉकडाउन में अपने बिजनेस को में नुकसान झेलते हुए और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए काफ़ी मेहनत करने वाले राजेश राजभर जी और कमलेश राजभर जी। पहले हम बात करेंगे राजेश राजभर जी से। पहले तो इनको हम अपना दर्शकों के सामने आपका अपना परिचय बताइए, और राजभर चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है, आपका भी और आपका भी। धन्यवाद जी अखिलेश भाई। मेरा नाम राजेश, सन ऑफ श्री लेट धर्मराज राजभर। मैं संगम विहार में रहता हूँ, जॉइंट फैमिली है मेरी। मेरे इस समय 4 बच्चे हैं, चारों एजुकेशन कर रहे हैं। 2 प्राइवेट स्कूल में हैं। बेटा जो है बीटेक 3rd ईयर में है, बिटिया MBBS 2nd ईयर में है। जैसे कि एजुकेशन, इनकी लड़की MBBS 2nd ईयर में है, वो जो इंडिया के बाहर अभी कुछ ही दिनों में जाने वाली कजाकिस्तान। इनका छोटा लड़का अंकित राजभर जो बीटेक इंजीनियर, केमिकल में इंजीनियर कर रहे हैं और 3rd ईयर में है। इंजीनियरिंग और MBBS की फ़ीस तो आप लोग को मालूम ही होगी, ये लाखों में होती है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के पीरियड में पैसों का अरेंजमेंट करना अब एक जिम्मेदार आदमी ही कर सकता है मेरे हिसाब से। इसमें एक्चुअली लगन होनी चाहिए, वो मायने नहीं रखती। मेन चीज़ है कि लगन है बच्चों को शिक्षा देने की, तो सब कुछ हो जाता है। सही बात। और कमलेश जी हैं, कमलेश जी के भी दो बच्चे हैं, वो भी यहीं एजुकेशन ले रहे हैं। तो कमलेश जी से पूछेंगे आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम लोग क्या है कि दोनों भाई मिल के करते हैं। अच्छा। कोई हमारा पर्सनल नहीं कि हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी होता है पूरे परिवार मिल के ही कर रहे हैं अभी तक, और इसीलिए सफलता मिल भी रही है। 2 परिवार मतलब इनका एक जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में होने से ही जॉइंट फैमिली होने की वजह से ही जो भी समस्याएं हैं एक दूसरे मिलजुल के उसका मिलजुल के हल निकालते हैं, जिससे जो तकलीफ़ें आनी रहती हैं वो नहीं आती हैं। आती भी हैं तो बहुत कम। जी। कि जॉइंट फैमिली का एक और इनका जो परिवार है काफ़ी मिलनसार है। जैसे राजेश भाई हैं, कमलेश जी हैं। राजेश भाई का तो मैंने कुछ सालों पहले राजेश भाई जब सेमिनार राजभर समाज का एक सेमिनार कराए थे, राजभर समाज को एकजुट करने के लिए, और पूरा ऑर्गेनाइज इन्होंने किया था। 2 दिन का सेमिनार था और 2 दिन लोगों को मैनेज करना, खाना पीना, वहीं पे एरिया का गठन हुआ था। बता रहा हूँ, मैनेज करना। तो मतलब एक पर्दे के पीछे जो काम होता है वो बहुत अच्छे से संभाले थे। और मैं जानता हूँ कि वो जब दूसरा दिन था समापन का वो सेमिनार का, तो स्टेज पे भी नहीं आ रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती लेके आया गया था। तो थोड़ा उसके बारे में सर बताइए आप।
उसमें कुछ नहीं, बस वहीं पे ही सेमिनार की देन है। एरिफ पैदा हुआ वहीं से। आज एरिफ शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एरिफ 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे जो सेमिनार हुआ था उसके बदौलत, और आज एरिफ के जरिए समाज से, अदर समाज से, एरिफ के जरिए हज़ारों बच्चे आज शिक्षा ले रहे हैं, एजुकेशन को समझ रहे हैं। आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? एरिफ के बारे में हमारा उद्देश्य था कि मतलब समाज कैसे एकजुट हो, कैसे समाज को आगे ले जाया जाए। और 2 दिवसीय जो कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी ज़्यादा उस पर हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे इकट्ठा हुए, अपनी बातों को रखे और सहमति भी बनी। और कुछ व्यवधान तो ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी मतलब एरिफ को आगे बढ़ने में जो है रोक नहीं पाए और चल रहा है। और मैं एक बात ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो अब तक समझ में आया है, जो बच्चों को जैसे पढ़ाने को लेके है, अगर सभी लोग अपने अपने बच्चों को ही ध्यान दे दें, मतलब पढ़ाई को लेके, तो समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। आज के दौर में अपने बच्चों को अगर माता पिता ध्यान दे तो उनको सही गाइडेंस मिल सकता है, एक अच्छी राह मिलेगी जिससे उनका जो एजुकेशन होता है अच्छे से हो जाएगा और जो मंजिल पाना चाहते हो पा सकते हैं। जैसे राजभर समाज में बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं। आज उत्तर प्रदेश में राजभर समाज में आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, लेकिन राजभर समाज से जो समाज सेवी हैं, कुछ घटना होती हैं तो लेकिन कोई एकजुट नहीं होता है, जिससे आए दिनों घटना होती है। तो मैं कमलेश जी से पूछना चाहूँगा, मतलब क्या रीज़न है कि मतलब हमारा समाज एकजुट होना नहीं चाहता है? समाज में अहम बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ईगो मतलब हाँ, ज़्यादा है। ईगो बहुत ज़्यादा है। वो जो है अपने में ही मतलब सोचते कि हम ही जो है, हम ही हैं, हम ही शेर हैं, हम ही शेर हैं, बाकी कुछ नहीं है। भले मतलब कुछ ना हो उनके अंदर, लेकिन फिर भी ईगो वाली भावना बहुत ज़्यादा होती है। जो है वो मतलब किसी के सुनने को राजी नहीं था। अगर यही उनके अंदर मतलब क्वालिटी आ जाए, सुन लें, उस पर मनन कर लें, तो समाज स्वाभाविक है बदल जाएगा। अच्छा, मैं अभी 3 दिन पहले जीरकपुर में था, वहाँ पे एक सर से मिला था जो महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट स्कूल, मेमोरियल स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देते हैं। उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि समाज के लोग मतलब एजुकेशन के समाज शिक्षा के बारे में बोलते हैं कि जब तक शिक्षित नहीं हो आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन उनको शिक्षित करने के बारे में नहीं सोचते। आप शिक्षा दो का उपदेश देते हैं, लेकिन उनका जरिया क्या है वो बताते नहीं है कि कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए। उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो है, अभी जब हम लोगों का सेमिनार हुआ था, उससे पहले समाज में जो है सामाजिक बुद्धिजीवियों द्वारा जो है मेन थे, लगभग संख्या रही होगी, कह लीजिए 8-10 लोगों की रही होगी, तो मोटिवेशनल प्रोग्राम करते थे। तो मोटिवेशनल प्रोग्राम ऐसा होता है कि इससे बहुत जल्दी बदलाव आता है और इस बहुत सफलता भी मिल रही थी। गांव-गांव में लोग कर रहे थे, मतलब 2 महीने 3 महीने में कर रहे थे। अच्छा भी रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा था, लोग रुचि भी ले रहे थे। लेकिन समाज के जो शातिर लोग हैं, षड्यंत्र के तहत कह लीजिए, ऐसा मतलब उसको बर्बाद किए कि उबर नहीं पाया और वो कार्यक्रम बंद हो गया। अगर वास्तव में समाज को बदलना है तो इस प्रकार के प्रोग्राम करने चाहिए। महीने में एक सेमिनार होना चाहिए। जब तक लोग जानेंगे नहीं शिक्षा के विषय में, आरक्षण के विषय में और भी चीज़ें, तो कैसे उनको जानकारी होगी, बदलाव कैसे आएगा? सबसे बढ़िया तरीका यही है, अगर समाज को बदलना है तो इस प्रकार जो है पढ़े लिखे लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग वो जाके बताएं, सामने आए और गांव-गांव जाके सबको बताएं ये चीज़ें कि कैसे हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा का कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार सफलता मिल सकती है, इस तरह से। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। और हम लोग एक बार कर चुके भी हैं। मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ था, तकरीबन 2-3 साल चला था और अच्छा भी चला था।
तो जैसे कि कमलेश जी ने बताया कि समाज को अगर जागरूक करना है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ज़रिए लोगों को मोटिवेशनल कार्यक्रम हर महीने अगर हो पॉसिबल है तो लगाया जाए। हर जगह होने चाहिए। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन में भी मतलब आदमी कहीं से भी बैठ सकता है सेमिनार में। तो अगर ऐसे एजुकेटेड लोगों को समझाएंगे तो मेरे ख्याल से 100 में से कम 10% तो लोग थोड़ा सुधरेंगे, बिल्कुल सुधरेंगे। क्योंकि 100% तो नहीं बता सकते हैं कि धीरे धीरे बदलाव होगा, है कि नहीं। ईमानदारी होना चाहिए सबसे बड़ी बात है। एक सुधारने वाला तो 10 उसकी टांग खींचने वाले होते हैं। यहाँ सुधार नहीं हो सकता इस तरह, सबको मिल के ही काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये अच्छे कार्य करोगे तो आपको कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। अगर आपको कठिनाइयाँ उठाने के जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समाज के लिए थोड़ा सहना पड़ेगा कि आपको ताने भी लगेंगे, लोग आप पे उंगली भी उठाएंगे। अब आप वो सब करने के लिए गुजरने में सक्षम हैं, तभी आप आगे मंजिल को पा सकते हैं। और जो कमलेश जी ने बताया कि सेमिनार होने चाहिए, वाकई होने चाहिए, मोटिवेशनल सेमिनार होने चाहिए। और एजुकेट लोग इसको सेमिनार, मोटिवेशनल सेमिनार लेंगे तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा समाज को। तो आशा करता हूँ ये हमारा छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय सोहेलदेव।